मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। पिछले वीडियो में बेटे हमने जो किया वो किया था रोलेट एक्ट ऑफ 1919, जिसमें इसको हमने ब्लैक लॉ के रूप में भी इसको जो है जाना गया। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो थे किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे, जो लीडर्स को, और उसके बाद उसको ना तो अपील ना दलील ना ही वकील करने का कोई भी कानून बनाया गया। कोई उसको अलाउ नहीं था कि वो नहीं कर सकता था। उसके बाद जो रोलेट एक्ट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ फेयर भी बैसाखी पे अमृतसर में जो 13 अप्रैल 1919 को, तो वहाँ जनरल डायर ने क्या किया, जो है गोलियाँ चला दी और उसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो है मारे गए। उसके बाद जो है आपका वहाँ पंजाब में मार्शल लॉ शुरू कर दिया गया और जो पीपल्स को टॉर्चर किया गया, न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए गए, मेल्स सेंसर करके जो है दी जाने लगी। उसके बाद आपने डू यू नो में देखा खिलाफत मूवमेंट, जिसमें यानी कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें जो टर्की था, ऑटोमन अब टर्की, उसके जो खलीफा है वो जर्मन वाली साइड थे, वो हार गए थे। तो एक ऐसा रिमोर फैला कि एक ऐसी संधि होगी जिसमें यानी कि खलीफा की जो इंसल्ट लोगों मुस्लिम्स को लगा कि ऐसा होगा, तो मुस्लिम्स जो है इकट्ठे हो गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने यानी कि आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अब जो गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिम्स तो हैं, वो मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, अब ऐसा करना चाहिए कि हिंदू लोगों के लिए भी ऐसा मूवमेंट कर देना चाहिए जिससे सभी हिंदू मुस्लिम और सभी वर्गों के लोग अगर मिलकर लड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स जो हैं वो यानी कि अपने आप ही हमें आज़ादी दे देंगे। तो ये अभी सोचा ही गया था, विचार किया गया, और जो नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ हमारा 1920 से लेकर 1922, ये जो है 1929 नहीं है, ये है 1920। वंस अगेन आपको पता होना चाहिए, ये 1929 नहीं है, 1922, 1922। ठीक है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, 1922, पेज नंबर 161। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, मैं इसलिए थोड़ा करवाती हूँ आपको कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यस। देखिए, अपनी बुक में देखिए, महात्मा गांधी सेड the British rule was established and survived in India with the cooperation of Indians. If Indians refused to cooperate, British rule would collapse and Swaraj would come. जो गांधी जी ने, एक बुक है उनकी, स्वराज, जो बुक है उनकी, एक बुक में लिखा है इन्होंने कि जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स जो है हमारे यहाँ कैसे सरवाइव कर पाए। यहाँ पर हिंदू स्वराज बुक है, उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं कैसे सरवाइव कर पाए हमारी सहायता से। ठीक है, तभी यहाँ पर जो हेल्प हमारे इंडियंस ने की और यहाँ सरवाइव किया। जैसे जो है काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर में भी उन्होंने किया, जब सिविल सर्विस में भी यानी कि हेल्प किया, आर्मी में भी हमारे इंडियंस थे, तो सब जगह उन्होंने कोऑपरेट किया और इन्होंने सरवाइव किया। अगर जो है इंडियंस रिफ्यूज़ कर दें कोऑपरेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, जो इनका रूल है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ठीक है, द कांग्रेस सेशन एट नागपुर in December 1920 ratified गांधीजी कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन। तो कांग्रेस का सेशन हुआ, कहाँ हुआ, नागपुर। ठीक है, नागपुर में हुआ, और कब, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 1920। तो गांधी जी ने ऑफिशियली जो है नारा दिया, नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग, नोट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करें। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये किसके अगेंस्ट, सीधा डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड टर्की। पंजाब में देखो किया था उन्होंने, जो था पंजाब में उन्होंने क्या किया था, पंजाब में जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्या था, टर्की में जो है, जो खिलाफत, जो खलीफा के खिलाफ जो हो रहा था, तो उसका सीधा जो इनजस्टिस वो कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके खिलाफ जो था असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अब ये मूवमेंट शुरू हुआ, इसका क्या था भी, किस तरह से यानी कि हम जो है ये असहयोग आंदोलन करेंगे। नंबर वन, रिनाउंसिंग
ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी टाइटल्स दिए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन वो लोगों को जो नियर एंड डियर जो टाइटल देते से राय बहादुर, बहादुर खान, तो वो यानी कि छोड़ दिए जाएं, गिव अप कर दिए जाएं। बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स, बायकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि बायकॉट कर दिया जाए लेजिस्लेचर का, जो लेजिस्लेचर काउंसिल में जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, टीचर्स भी जो हैं जो हेल्प कर रहे थे पढ़ाने में, वो छोड़ दें। ओपनिंग ऑफ जामिया मिलाया एंड एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो वैसे ही कोई मूवमेंट होता था स्टडी छोड़ देते थे, तो उन्होंने नेशनल लेवल पर जो है जो कॉलेज और स्कूल खोले, विद्यापीठ खोले। तो उन्होंने कई जो है बंगाल में यूनिवर्सिटी भी खोली, जामिया मिलाया जो है अलीगढ़ में खोला, काशी विद्यापीठ बनारस में खोला। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एंड कोर्स, उन्होंने कहा कि बायकॉट कर दें गवर्नमेंट ऑफिसर कोर्स का। बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और क्या करें, स्वदेशी चीज़ों का करें। हड़ताल एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, तो जो स्ट्राइक्स है और हड़ताल जो है पूरे देश के अंदर हो, तो शुरू कर दिया। तो इसमें देखिए जो है खिलाफत इश्यूज, रेड रजिस्टर ऑफ पंजाब एंड रोंग्स, जो है आगे देखिए द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज लेने के लिए। द मूवमेंट बिगिन विद द मासिव स्टूडेंट स्ट्राइक्स इन कलकत्ता एंड लाहौर। इन्होंने जो लॉयर थे जैसे मोतीलाल सीआर दास, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो है लोअर जो वकील थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस में थे, छोड़ दिया, ठीक है। जो तिलक स्वराज्य फंड वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1922, आपके इसमें नहीं है। तो बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स बिकम अ मास फिनोमेना। खादी soon became the symbol of freedom and 20 लाख चरखाज वर सेट अप बाय जून, ठीक है। खादी जो थी वो क्या बन गई थी, सिंबल बन गई थी फ्रीडम के अंदर, ठीक है। और चरखे जो है 20 लाख चरखा जो है सेटअप कर दिए थे जून तक, कि खादी वाला कपड़ा ही लोग डालें, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन्होंने ये काम किया कि ये जो है किस एम से, इन चीज़ों से शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल took the form of a mass movement which involved peasants, tribals, students, workers, traders, women, etc. 1919 तक क्या हुआ कि जो स्ट्रगल था वो मास मूवमेंट बन गया, इनके सब लोगों ने इसका साथ दिया। उसमें सभी किसान, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स सभी जो है इसके अंदर आ गए। द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम स्ट्रेंथेंड, हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है वो और मजबूत हुई। When the non-cooperation movement was launched, people wholeheartedly participated in it. जब नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ तो लोगों ने इसका दिल से स्वागत किया। द ब्रिटिशर्स retaliated, imprisoning all the important leaders of the movement except गांधी जी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसका बदला लिया और इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया, गांधी जी को छोड़कर, ठीक है। ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे देखिए इवेंट ऑफ चोरी चोरा। अब क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और चोरी चोरा में जब इनको लीडर्स को क्या किया, जेल में डाल दिया गांधी जी को छोड़कर। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बिहार के अंदर, गोरखपुर में, चोरी चोरा विलेज के गांव के अंदर। तो उन जो थे पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो झुंड जा रहा था पुलिस स्टेशन, जो प्रोटेस्ट निकाला था, तो उन्होंने क्या किया कि फायर कर दिया, भाई डर जाएंगे ये लोग। लेकिन जो मॉब थी, जो झुंड था, वो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया कि जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आग लगा दी और जो 22 लोग थे पुलिसमैन वाले वो जिंदा जल गए। गांधी जी शोक्ड, गांधी जी को बड़े शोक हो गए। ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज ही फेल्ट दैट द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स नॉन वायलेंट करेक्टर। गांधी जी को बड़ा धक्का पहुंचा और उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसने अपना असली करेक्टर क्या है, छोड़ दिया है। असली करेक्टर क्या था, नॉन वायलेंट, यानी कि अहिंसा था, ना कि हिंसा। सम लीडर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन, कई लीडर्स ने गांधी जी का सपोर्ट किया। बट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस अपोज द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू वन वायलेंट इंसिडेंट। लेकिन कईयों ने इसका विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने, कि एक ही इंसिडेंट हुआ था और ये मूवमेंट जो है वापस
नहीं लेना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास formed the Swaraj Party to enter the legislative councils and then destroy the British administration from inside. इन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी बना ली स्वराज, और इन्होंने सोचा कि हम अपनी पार्टी के द्वारा हम लेजिस्लेटिव काउंसिल जाएंगे, जीतकर, इलेक्शन जीतकर, और यानी कि काउंसिल में बैठकर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करेंगे। इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडेड स्टॉपिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी वाज अरेस्टेड। तो गांधी जी अकेले पड़ गए और विदाउट असिस्टेंस, किसी की सहायता नहीं मिली, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। दो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन प्री मैच्योरली, हालांकि जो नॉन कॉपरेशन है वो क्या है, प्री मैच्योरली जो है इन्होंने क्या किया, वापस ले लिया था, बट इट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द एंटायर कंट्री क्लोज। लेकिन ये जो है सक्सेसफुल रहा पूरे देश को इकट्ठा करने में, एंड हेल्प्ड इन गिविंग अ नेशनल कैरेक्टर टू द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल। और इसने क्या किया, पूरे देश को एक कैरेक्टर की, नेशनल कैरेक्टर जो है के नीचे ला खड़ा किया, कि सब जो थे अब क्या चाहने लगे कि हमें फ्रीडम चाहिए। गांधी जी कंटिन्यू टू प्रोपागेट खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी जो है प्रचार करते रहे, किसका, खादी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, और अनटचेबिलिटी जो है इरेडिकेट करने के लिए प्रचार करते रहे। ठीक है, तो ये जो था आपका चोरी चोरा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और चोरी चोरा मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स। द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड हाई टैक्सेस। ब्रिटिशर्स और वर्कर्स जो है इकट्ठे हुए फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, और उन्होंने जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो वह हाई टैक्सेस और शोषण करते थे उसके खिलाफ जो है इकट्ठे हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक अप द कोज ऑफ पीजेंट्स ऑफ बरडोली इन गुजरात। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका साथ दिया गुजरात के अंदर बरडोली के पीजेंट्स का। तो ये था पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद जो है चोरी चोरा, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो है पीजेंट्स, ठीक है, एंड वर्कर्स मूवमेंट। ये आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, दोबारा से सुनिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा, पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है साइमन कमीशन, लाहौर सेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।